नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता बहाल हो सके खालिद हुसैन बाट साहब से, जो कि चेयरमैन किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, क्योंकि उन्होंने कल एक बात कही, बड़े चरागपा थे, बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, उनके सारे जो है खेत खलियान जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा राब्ता बहाल हो ताकि हम उनसे इस पे बात कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है जो पूरे पंजाब भर में है, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि जो पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं वो आज के नहीं हैं, ये दिहाइयों से जो है हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर साल सैलाब आता है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अब ये जैसे हम कोई सालाना कोई एक चीज़ हम इवेंट जो है देख रहे होते हैं, तो इस वक्त सैलाब भी एक इवेंट बन गया है पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर में जो है इस तरह के फ्लड सिचुएशंस आती हैं, फ्लड्स आते हैं, कुदरती आफात आती हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जो है इस तरह की तैयारी होती है, वहाँ पे सेफ पैसेजेस होते हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे और इस वक्त हमें जो है वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा हारून साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइए कि जो सिंध और पंजाब है, दोनों ही हमने देखा कि बदतरीन मुतासर होते हैं सैलाब की सूरत हाल में, तो क्या सूबाई हुकूमतें पेशगी तैयारी में नाकाम रही हैं? आपकी जमात जो है वो बरसों से इख्तिदार में रहते हुए भी डैम्स और स्टोरेज पर उन्होंने तवज्जो क्यों नहीं दी? देखें, ये तैयारी तो पूरी है, लेकिन कुदरती आफात जो हैं उनसे निपटना आम आदमी के लिए या आम हुकूमतों के लिए बड़ा कठिन मरहला होता है। जहां तक की तैयारी के डैम सिंध में बने हैं, छोटे डैम्स बने में हैं, लेकिन डैम जो है ना वो सैलाब रोकने का तमाम अभी ज़खायर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वाटर एक्सपर्ट्स हैं, डैम्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब ये बताते हैं हमें कि डैम जो है वो सैलाब रोकने के लिए नहीं बनाए जाते ना, तो डैम हल नहीं है। डैम जरूर बना लें अगर उसका और कोई मकासद है आपके, लेकिन अगर 16 लाख क्यूसेक का पानी आ रहा है, 15 लाख क्यूसेक का पानी आ रहा है, तो डैम्स की तो कैपेसिटी क्या होगी आप मुझे बताएं। 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन मैक्सिमम हमारा जो सबसे बड़ा डैम है तरडेला और मंगलन की 5 या 6 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, उसके बाद तो पानी छोड़ना ही है ना। तो डैम्स हल नहीं है। सैलाब से निपटने का तरीकेकार या उसके लिए पॉलिसी वजह करनी होगी कि जो आबी गुजरगाहें हैं, जो दरिया की गुजरगाहें हैं, उसके आसपास के इलाके हैं जो कच्चे के इलाके कहलाते हैं, फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं, उनकी प्लानिंग करनी होगी, उन्हें हमें जगह देनी होगी, वहां से दरिया को गुजरने की जगह देनी होगी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी होगी, क्लाइमेट चेंज की तरफ तवज्जो देनी होगी। उस हवाले से जो क्लाइमेट चेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें बिल्डिंग कंट्रोल में शामिल करना होगा लाजमी तौर पे, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या मकामी हुकूमतों का निजाम हो। तो ये कुदरती आफात से निपटने के लिए ये हमें स्टेप जो है उनको अब हमें अकोमोडेट करना होगा, उन्हें अप्लाई करना होगा अपनी पॉलिसी के अंदर। लेकिन डैम जो है ना वो तमाम एक्सपर्ट इस बात पे मुत्तफिक है कि डैम्स जो है वो हल नहीं है सैलाब से। सर दुनिया भर में जो है डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? अगर ठीक है आपकी बात किसी हद तक सही होगी, दुरुस्त होगी, आते हैं ना, अमरीका में भी सैलाब आता है, यूरोप में भी सैलाब आता है सर, लेकिन तबाही इतनी नहीं मचती, देखिए उनको नहीं बचा सकते ना। अच्छा एक सेकेंड, रज़ा हारून साहब आपकी बात बिल्कुल बजा होगी, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, देखिए दुनिया भर में सैलाब आते हैं, कुदरती आफात कहीं पर भी आती हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बिलखुसूस बात करें तो ये एक सालाना इवेंट बनता जा रहा है। हर साल जो है हम बैठ के ट्रांसमिशन भी करते हैं, हर साल तबाही भी मचती है, लेकिन उसका कोई देरपा हल, कोई स्ट्रैटेजी, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा रहा। एक बात, दूसरी बात ये जैसे आपने कहा कि डैम्स जो है पानी रोकने के काम नहीं आते, ठीक है, लेकिन सर जो ये तजावुजात की आप बात कर रहे हैं तो इनको इजाजतनामे कौन देता है? आप भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, आपकी भी हुकूमत थी, और दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ ने अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया सिर्फ 3 दिन में ये मसला हल हो सकता है। कौन सा मसला? कि जो ये नालों के ऊपर जो है तजावुजात कायम है, सरकारी जमीनों पे जो है वो प्रोजेक्ट्स बने हुए, तो इसके एनओसीज कौन देता है? इसके ऊपर फिलफौर अगर अमल दरामद कर दिया जाए तो फिर शायद जो है सिचुएशन कुछ कदरे बेहतर हो सकती है। बेहतर है ना, आपने ये आप मुनासिब बात की है, लेकिन फिर भी डैम हल नहीं है ना। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, ख्वाजा आसिफ नहीं कह रहे, हम में से कोई भी वाटर एक्सपर्ट नहीं है। जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हसन अब्बास को सुने, नसीर मेमन साहब को सुने, ये लोग वो हैं जिन्होंने जिंदगी गुजारी है इसी काम के अंदर, किसी के एक्सपर्ट हैं, वो हमें ये बताते हैं, मैं नहीं बता रहा।
हमें एक्सपर्ट्स बताने, दुनिया के एक्सपर्ट बता देंगे डैम्स आर नॉट फीजिबल नहीं है उनको अगर आप इसलिए बनाएंगे कि उनसे सैलाब कंट्रोल में। डैम इसलिए तो बनाए कि वाटर को स्टोर करना है, सर वाटर स्टोरेज की बात हो रही है, पावर हम जनरेट करना है। जहां तक सुन ले मेरी बात सुन ले, ठीक है, आपकी बात मैंने कहा ना दुरुस्त है, हुकूमतें रिस्पॉन्सिबल है, जो एनओसी देती हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे सिंध की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, सब इदारा हो, वो तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और उनको ख्वाजा साहब यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमतों को ये बात कहने के बजाय हुकूमतों को तो ये कार्रवाई करनी चाहिए ना। ख्वाजा साहब ये डिमांड किससे कर रहे हैं? तो कौन अमल कराए? दिफा विभाग का भी ना किस्सा है जी, तो सर अमल कौन कराएगा? हुकूमतें करेंगी। जो हुकूमत नहीं करा रही वो अपनी नाअहली का सबूत दे रही है ना। तो सर ये तो जो आप बात कर रही सिंध हैं, हुकूमत में भी यही हाल है सर, सिंध में भी यही हाल है। कहाँ सिंध में ये हाल है बताएं मुझे। सर क्यों सर, तजावुजात नहीं कायम हुई भी है नालों के ऊपर? दरिया के रास्तों पर कहाँ है तजावुजात बताएं ना जरा। कराची में तो दरिया नहीं आता ना कोई। कराची सर दरिया की बात नहीं कर रही मैं, नालों के ऊपर भी हुई हुई है, सरकारी जमीनों के ऊपर भी हुई हुई है। बहरहाल तो इसके ऊपर है ना वो देखिए ना सना, आप दो इश्यूज को एक साथ लेके नहीं चल सकते ना। एक तो रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम। ठीक है सर, इसके ऊपर हम किसी और वक्त प्रोग्राम करेंगे। ये जो तजावुजात के ऊपर हम वापस आ जाते हैं सैलाब। एक बात तो एक्सप्लेन करने दे मुझे, अगर आप मुझे आधा मिनट और दे दें। नहीं सर बिल्कुल, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है, इसके ऊपर जो तजावुजात कायम है, इसको हटाना केएमसी की मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सैलाब और इनको आप एक साथ डिस्कस करेंगी तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके नाज़रीन में, सामीन में। सैलाब डिफरेंट चीज है, सैलाब दरिया की गुजरगाहों में आता है। हाँ। बारिश के पानी की निकासी का निजाम बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों को बेहतर बनाने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब सर ये बताएं कि आपने कहा कि दुनिया में सैलाब आते हैं, बिल्कुल आते हैं, दुनिया में वहाँ पे भी तबाही मचती है, लेकिन सर आपने कहा डैम्स इसलिए होते हैं कि वाटर स्टोरेज किया जा सके। मैंने नहीं कहा, ये वाटर एक्सपर्ट्स बताते हैं। सर ठीक है सर, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। जो वाटर रिजर्वायर्स हैं अगर वो हमारे पास हो तो ये जो अरबों डॉलर का जो पानी मैं कहूँगी जो हम हर साल ज़ाया कर देते हैं, अगर वही पानी हमारे पास अगर वाटर स्टोरेज हो तो उसी पानी से हमारी ज़राअत बड़ी जो है, हमारी मईशत बड़ी मुतासर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, उससे हमारी जो फसलें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि बदकिस्मती से हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है ये कच्चे के इलाके से होते हुए फिर वो पक्के के इलाके में भी आते हैं और फिर ये सारी तबाही मचती है। लेकिन हम वही फिर सवाल वहीं घूम फिर के आ जाता है सर कि हम हर साल बैठ के इस पर डिस्कशन करते हैं बट कोई मैकेनिज्म नहीं बनता। आप देखें बहुत सारे इश्यूज को जो है ना वो एक साथ डिस्कस करने में यही इशू होता है। कच्चे का इलाका इज अ नेचुरल फ्लड प्लेन का इलाका, बिल्कुल है, बिल्कुल जाना है और पानी को दरिया में समुद्र में जाना है, वरना समंदर का पानी आ गया जाता है और लाखों एकड़ जमीन जो है सिंध की वैसे ही समंदर का पानी ले जा चुका है। अगर ये पानी जाता रहेगा तो समुद्र पीछे रहेगा। तो ये कच्चे के इलाके के ऊपर तो तामीरात होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में जहां जहां कच्चे के इलाके पर तामीरात हैं वो गैर कानूनी भी हैं और क्लाइमेट और नेचुरल सिस्टम के खिलाफ हैं, इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन कच्चे के इलाके को आप प्रिजर्व करना है हमारे लिए जरूरी है, वरना समंदर आगे आएगा। एक फिनोमेना है ना, दरिया ने समंदर में जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, हमें रज़ा साहब हमें ज्वाइन किया है, हमारे जो ब्यूरो चीफ सखर हैं उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। मुख्तार शामी ने, मुख्तार शामी अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि सखर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो किस हद तक मुतहरिक है और वहाँ की ओवरऑल सिचुएशन से ज़रा आगाह कीजिएगा। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे ज़रा काइंडली सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। ठीक है मुख्तार शामी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि साहब सखर में मौजूद हैं, सखर की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा ज़रा। हाँ, हम बात कर लेते हैं सैलाब की। सखर में जो सूरत हाल है, मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर 153 से जायद रिलीफ कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और लाइफ स्टाफ के कैंप्स कायम हो चुके हैं। और अब देखना यह है कि अभी तक सिंध में जो है सैलाबी सूरत हाल का सामना नहीं है। यहाँ पर आज का जो मैं आपको अपडेट दूँ, पंजनत के मुकाम पर जो है 1,69,000 पानी का क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और यहाँ पर जो है 10,000 क्यूसिक पानी में जो है इजाफा हुआ है। टुटू जो है वो आज 3,37,774 क्यूसिक है और सखर जो है वो 3,30,800 क्यूसिक पानी यहाँ पर मिला है। कोटरी 2,48,686
पानी का रेला गुजर रहा है। अब देखना यह है कि अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब से जो दरिया ये पानी आ रहा है 8 या 9 लाख क्यूसेक का रेला आएगा। सबसे पहले जो ये रेला पजनत के मुकाम पे पहुंचेगा दरिया चनाब और दरिया गैरम रावी का रेला होगा। इसके बाद गंगा सिंह और दरिया सतलुज का पानी आएगा और ये सबसे पहले पजनत के मुकाम से पहले जो है ये सीधा पजनत से आएगा। पजनत के बाद जो है ये गुड्डू को हिट करेगा। गुड्डू से पहले ये कोट मिट्टन पे आएगा। कोट मिट्टन पे आने के बाद ये यहाँ फैलता है। तकरीबन 50 से 1 लाख क्यूसेक का पानी यहाँ थोड़ा जाया होगा। खतरनाक सूरत हाल में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि गुड्डू पर इस वक्त जो है हमारे महकमा आबादी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि यहाँ से 11 से 12 लाख क्यूसेक का रेला गुजर जाएगा। 2010 में भी यहाँ से 11.5 लाख का क्यूसेक का रेला गुजरा था, मगर गुड्डू पर 2 गेट जो है वो इनके अभी तक फंसे हुए हैं, वो नहीं खुले। गुड्डू से 11 लाख अगर उम्मीद की जा रही है कि 3 लाख क्यूसेक का रेला चल रहा है, अगर पीछे से 8 लाख क्यूसेक या 9 लाख क्यूसेक आ गया, क्योंकि अगर 11 लाख क्यूसेक से देखें तो गुड्डू से भी गुजर जाएगा। गुड्डू के बाद जो सक्खर है, सक्खर में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ठीक है मुमताज शामी, ठीक है, पॉइंट टेकन। रज़ा रऊफ साहब ये बताइए कि अभी कुछ देर कबल जो है वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जो है मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि जी जैसे कि जो इदारे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो अगले साल जो है जो इस वक्त सैलाब की सूरत है उससे 20 से 22% ज़्यादा तबाही मच सकती है, खुदा ना खास्ता। ठीक है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो 5 ईयर्स में जो इस वक्त जो अगर हम इन्वायरमेंटल बात करें तो जो ग्लेशियर्स हैं इस वक्त उससे ज़्यादा पिघलने की जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो टेम्परेचर है वो भी, लेकिन उन्होंने कहा जो 5 साल के बाद उस वक्त जो है फिर पानी की कमी की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, क्योंकि पानी की कमी और किल्लत पैदा हो सकती है क्योंकि ग्लेशियर्स कम पिघलना शुरू होंगे और सर्दी भी जो है वो जल्दी आएगी, गर्मियाँ भी जल्दी आएंगी। तो सर बात जो हम करते हैं ना बार बार के वाटर रिजर्वायर्स होने चाहिए, तो अगर हमारे पास वाटर को रिजर्व करने के लिए अगर स्टोरेज सिस्टम होगा, वो पानी हमारे पास महफूज होगा, तो सूरत हाल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता? क्योंकि अगर हम ये रिपोर्ट देखें कि पाकिस्तान के पास जो कि एक जनरल रिपोर्ट है उसमें यह कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 32 दिन का पानी रिजर्व होता है। ठीक है, हम कहीं दूर नहीं जा रहे, भारत के पास चले जाए तो 120 से 220 से 270 जो है दिन का पानी उनके पास सेव होता है। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं तो 900 और 1000 से ज़्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान के पास बदकिस्मती से सिर्फ 30 दिन का पानी रिजर्व होता है। तो सर आगे फिर मजीद पानी की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में पानी जो है वो शॉर्ट हो रहा है और आपने बिल्कुल सही कहा, रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए, पानी को स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा जो दरिया के नीचे एक सब सॉइल वाटर है उसकी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी कैपेसिटी। कोई बताते हैं, वाटर एक्सपर्ट्स ही बताते हैं कि 500 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो हमारे पास पानी दरिया के नीचे मौजूद है और उसको निकालने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, कोई सोलर कुछ कहलाती है, मुझे अभी सही टेक्निकल नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने सुना है ये वाटर एक्सपर्ट से कि हम उसको हासिल कर सकते हैं बड़ी कम कीमत पे, बड़ी जल्दी है। और रिजर्वायर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको निकालने का, उनको हासिल करने का हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है खदशा कि ये सबसे बड़ा कमोडिटी होगी, सबसे प्रेशियस कमोडिटी होगी पानी, जिसको के स्टोर भी करना चाहिए, उसको हासिल करने के तरीकों पर भी काम करना चाहिए और जल्दी, ये हंगामी बुनियादों पर ये काम करने की जरूरत है। अगर 5 साल बाद हमारी ये कैफियत होने वाली है तो हमें आज से इस काम के ऊपर नेशनल प्रायोरिटी लेकर, नेशनल इमरजेंसी लेकर इस पर काम करना होगा। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि पिछले जो सैलाब आए थे 2022 के, उसके बाद इंटरनेशनल जो हमें प्लेज हुई थी वो तकरीबन $11 बिलियन की थी और उसके अंदर पाकिस्तान को वायबल बैंकेबल प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने थे ताकि उस एड को हासिल कर सकें। लेकिन बदकिस्मती देखें कि हमारी वफाकी हुकूमत जो है वो प्रोजेक्ट जो है सबमिट करने में नाकाम रही और सिर्फ 20% हमने वो जो फंड प्लेज हुआ है पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की मद में, फ्लड इफेक्ट्स के हवाले से, उसको हम एक्सेस नहीं कर सके। तो अगर बैरूनी दुनिया आपको इमदाद देना भी चाहती है, प्रोजेक्ट में आपकी मदद भी करना चाहती है, तो ये हमारी हुकूमतों की नाअहली है
कि हम वो बैंकेबल प्रोजेक्ट नहीं देते। ये वजीर क्या खजाना वजह है? ये क्या बात हमें हमारे बता पास रहे हैं पाकिस्तान के कि हमने पाकिस्तान जो है वो 8 से 9 बिलियन डॉलर के प्लेजेस प्रोजेक्ट की शक्ल में जो हमें मिलने थे वो लेने में नाकाम रहा। तो सर तो आप जैसे कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की नाअहली है, तो सर मतलब एरर कहाँ पे है? क्या हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं हैं, या वो क्यों हम उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को बनाने में नाकाम रहे? हुकूमत संजीदा नहीं है? हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो आउटडेटेड, एंटिकेटेड, पता नहीं किस कदीम जमाने की हमारी ब्यूरोक्रेसी, कागज कलम और पेपर के अंदर खोए रहने वाले लोग हैं। हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो या एक्सपर्ट्स का डिपार्टमेंट हो या क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट हो या वाटर रिसोर्सेज, वाटर प्रिजर्वेशन का डिपार्टमेंट हो, वहां पे बदकिस्मती से हमारे पास वो एक्सपर्ट्स नहीं है जो ये प्रोजेक्ट्स कंसीव कर सके, उनको चला सके। जो हमारी आज की ब्यूरोक्रेसी है बदकिस्मती से वो इस काम के लिए एफिशिएंटली तैयार, कॉम्पिटेंट नहीं है। तो हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन ये जो इशू आप उठा रही हैं पानी का, ये बहुत अहम मसला है, बराह रास्त हर जिंदगी को मुतासिर करता है और पीने का साफ पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि, और इसकी अपनी हुकूमत की नाअहली भी और वफाकी हुकूमत नाअहली की तस्वुर करते हुए, मानते हुए हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, उसके लिए हमें टेक्निकल लोग चाहिए, उसके हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी इंटरनेशनल स्टडीज हो, जिन्होंने इंटरनेशनली रिसर्च किया हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। 2 नाम तो मैं आपको बता सकता हूँ, नसीर मेमन साहब हैं, डॉक्टर हसन अब्बास साहब हैं, जो ये ना सिर्फ इस मसले को जानते हैं, इसके प्रोफेशनल्स हैं, इसके टेक्निकल लोग हैं, बल्कि इसके हल भी प्रपोज कर रहे हैं। ऐसे लोगों की खिदमत हासिल करे पाकिस्तान की हुकूमत। तो सर जब अगर चले सर कहते हैं खतरा खतरा दरिया बनता है, तो चले एक नहीं 2 लोग तो आपके पास हैं और एक्सपर्ट्स हैं, और वो अगर आपको चीजें दे रहे हैं, तो क्या हुकूमत संजीदा नहीं है इस चीज को करने के लिए? संजीदा होती तो हमारे पास मसलों के हल होते ना। हमें तो अब हल की तरफ जाना ही जाना है, और हमें अपनी वफाकी हुकूमत को, अपनी सूबाई हुकूमतों को अब इस बात की तरफ जो है ध्यान देनी पड़ी। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक फिनोमिना, एक थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान उसके ऊपर इस वक्त रिसीविंग एंड पर है। पाकिस्तान क्लाइमेट जो कार्बन एमिशन है उसमें कंट्रीब्यूट इतना नहीं करता जितना वो अफेक्टेड है। इसी वजह से सारी दुनिया आपकी मदद सर 1% से भी कम हम जो है कार्बन वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा जो मुतासर है पाकिस्तान ही है। और बदकिस्मती से जैसे कि आपने भी कहा कि जो है वो हम प्रोजेक्ट्स अगर दे देते तो वो जो एड आती तो उससे फिर काफी चीजें बेहतर हो सकती थी। सर सिंध तास मुआहदे के तनाजुर में अगर बात करें, देखें ना कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना, पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना इस बात की एडमिशन कर रहे हैं ना, कन्फेशन कर रहे हैं मीडिया में खड़े होकर नेशनल लेवल पे। तो जब वो ये कन्फेशन कर रहे हैं एज अ फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इकोनॉमी भी उन्हीं को देखनी होती है। बिल्कुल। तो फिर वो इसके लिए कार्रवाई भी उन्हीं को करनी है ना, उन्हीं की हुकूमत तो करनी है, सूबाई हुकूमतों को करनी है, रियासत तो करनी है। तो ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है हुकूमतों की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर फिर मसला वही होता है, फिर सर आप हों या वफाकी हुकूमत से कोई रहनुमा हो, फिर हमसे नाराज़ होते हैं कि हम तुम 2-3 सवालात तो कर देते हैं। लेकिन सर बात सारी ये है कि अभी जो हंगामी सूरत हाल है, इस पर सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है, मीडिया ब्रीफिंग भी हो रही है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमें जो है वाटर रिजर्वाइज बनाने की सख्त ज़रूरत है और उस पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी ऐसे ही कुछ कहा। लेकिन सर ये सिर्फ कहने के हद तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर साल इस चीज़ को भुगतते हैं, हर साल ये तबाही आती है, हर साल हम जो है ये बहस कर रहे होते हैं, लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं होता। ये तो हम रिपीट कर देंगे ना, मैंने तो ये बात आपकी मान ली। अच्छा ठीक है सर, ठीक है एक बात और कर लेते हैं, इस बात को करने में संजीदा हैं। हाँ, क्या हम इस बात को करने में संजीदा हैं, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा ना। अगर हम संजीदा नहीं है तो अल्लाह माफ करे, हम अगले साल फिर बैठ के यही गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप सही फरमा रही होंगी, आप सही तनकीद कर रही होंगी, और हुकूमत कोई बंदा बैठकर आपको जो है वो यही जवाब दे रहा होगा। हम संजीदा नहीं है ना, और संजीदा अवाम ने नहीं होना, संजीदा तो हुकूमतों ने होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर अवाम ने वोट देके मुंतखब करके ऐवानों में पहुंचा के, हुकूमतों में पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब उस जिम्मेदारी की जगह पर बैठकर हमें ये सारे काम करने हैं ना। अगर ये काम नहीं करेंगे तो तनकीद का निशाना बनना चाहिए। इसमें कोई तनकीद बराए इस्लाह या तनकीद बराए तामीर तो बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा रज़ा साहब, अवाम तो बेचारे मासूम है, फिर वोट देगी अगले साल, मतलब जब इलेक्शन होंगे
फिर वोट देगी, फिर इख्तिदारों तक पहुंचाएगी, और फिर इसी तरह बेचारी आवाम जो है ना वो पिस रही होती है हर मरहले पे हर चीज़ को लेकर। लेकिन बात फिर वो ये कि थोड़ा सा सिंताज मुआहदे में बात कर लेते हैं। सर, सिंताज मुआहदे के तनाजुर में अगर हम बात करें तो भारत पर इल्ज़ाम लगाने से हासिल क्या होगा? ठीक है, हम ये इतना हमारे जो दुश्मन है वो तो खैर इतना छोटा इंसान है कि और इतना अपने अखलाकियात से भी गिर जाते हैं कि उससे हम हर तरह की तवक्को रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसे एविडेंस, ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जिससे आबी जारियत वो होती है, क्योंकि उन्होंने हमें भारत ने इंटीमेट किया था। लेकिन उसके बरक्स जो है उन्होंने कहा कि जी हम उस पर नहीं कर सकते क्योंकि हमें से वो 3 दिन में, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की। लेकिन सर, भारत पर इल्ज़ाम लगाने से क्या होगा? हमें इन हाउस भी तो अपनी तब्दीली करने की ज़रूरत है, अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। आप भी यही कह रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी यही कह रहे हैं, लेकिन कहने के हद तक से बाहर कब निकलेंगे? या ये जो है वो एक ट्रेंडिंग सेट हो गई है कि जब सैलाब आएगा तो इस तरह के बयानात देंगे, गलती भी एडमिट करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इस तरह के कन्फेशंस जो है ना वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को करते हुए ये सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अगर अवाम में आकर वो इस तरह की तनकीद अपनी भी हुकूमत पे करेंगे तो फिर उनको ये बताना चाहिए कि उसका हल क्या कर रहे हैं, हल क्या प्रपोज कर रहे हैं और वो कितने दिन में प्रपोज कर रहे हैं और क्या आया वो कॉम्पिटेंट हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, अगर उनकी बात ले ली जाए तो क्या वो कॉम्पिटेंट हैं कि वो इस बात पे तनकीद या कोई इस्लाह की कोई वज़ीर दिफा है, मशवरे दे सके, या हमें वाटर एक्सपर्ट्स को जमा करने की जरूरत है पूरे मुल्क से। वज़ीर दिफा है ना, वज़ीर पानी उमूर तो नहीं है ना, नहीं है। लेकिन सर, लेकिन वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, कह रहा हूं कि अगर उनको लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग और सबकी मौजूदगी में, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये तो अभी जारी है तो ये भारत ने पानी छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है कि वो पानी जो है पाकिस्तान की तरफ छोड़े और ताकि ज़्यादा तबाही मचे। तो दोनों के बयानात में तजाद तो है। अच्छा, ये तो हमेशा रहेगा ना। अच्छा, अगर ये चलें, ये तो हमेशा रहेगा ना कि भारत ऊपर है, आप नीचे हैं, आपकी तरफ पानी ने आना है, पानी ऊपर नहीं जाना, पानी नीचे ही आना है, चाहे वो पानी छोड़े या ना छोड़े। कुदरती आफत जो है किसी मुल्क के कहने से नहीं आती है, वो तो एक कुदरती आप उसके लिए तैयार क्यों नहीं? Exactly. सवाल तो ये पैदा होता है ना कि चाहे भारत छोड़े ना छोड़े। सिंतास मायदा तो 2022 में भी था जब सैलाब आया, सिंतास मायदा तो 1990 में भी था जब सैलाब आया, सिंतास मायदा 2010 में भी था जब सैलाब आया। तो सिंताज माहिदा तो कुदरती आफत को नहीं रोकता ना, वो तो आपको वो तो एक पानी का मुआहिदा है। लेकिन जो आपने अपने मुल्क में तैयारी करनी है, रेस्क्यू एंड रिलीफ की एफर्ट्स करनी है, लोगों को बचाना है, ऐसी जगह तामीरात नहीं करवानी, दरिया की गुजरगाहों को खुला छोड़ना है, ये तो आपने करना है ना, भारत ने आके तो नहीं करना। ये तो भारत तो मना नहीं कर रखा आपको, या अमेरिका ने तो मना नहीं किया हुआ कि आप ये काम ना करें। तो जो अपने काम है करने की, अगर वो सारे पूरे कर लिए और अपनी तरफ से आपने तमाम बचाव की तदबीरें कर ली हैं, अपनी तरफ से तमाम रिलीफ की एफर्ट्स आपने कर लिए हैं, तो फिर आप किसी पे तनकीद करते हुए अच्छे लगते हैं ना। ऐसे तो तनकीद करते आप अच्छे नहीं लगते कि आपने अपना काम पूरा किया नहीं है और आपको इतराज जो है वो सामने वाले पर है। तो सामने वाला तो चले आपका वैसी दुश्मन है, सामने वाले को तो भी आपने इतनी बदतरीन शिकस्त दी है, शर्मनाक शिकस्त दी है मार्केट में, मई में शिकस्त दी है। बिल्कुल तो वो तो जख्मी है, वो तो दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही है। तो उनकी तरफ से कोई भी बात एक्सपेक्ट करना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी बताएं ना कि आपकी तैयारी क्या है। एग्जैक्टली जो आपको तैयारी करके रखनी थी, आपको अपने सिस्टम को ठीक रखना था, आपने अपने निजाम को बेहतर बनाना था, वो तो आपने नहीं किया ना। हम तो ये कह रहे हैं अगर हम एक पॉजिटिव वे पे लेकर चले तो ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आज शहबाज शरीफ है, इधर मुराद अली शाह साहब है, उधर मरियम बीबी बैठी की है, वहाँ अलीमीन साहब है। ये 3 सूबे और वफाक ज्यादा मुतासिर होता है। ये बैठे और बैठकर कोई पॉलिसी बनाए, इसको नेशनल प्रायोरिटी डिक्लेयर करें, उस प्रायोरिटी की बुनियाद पर हमें बताएं कि भाई अगले 1 साल में हम ये तमाम इंतजाम कर लेंगे। ये है हमारे करने का काम, वजीरों के करने का काम, हुकूमत के करने का काम। उनका काम ये थोड़ी है कि ये शोशा छोड़ दें, शोशा छोड़ के घर जाके बैठ जाएं। ट्रू। अच्छा रज़ा खान साहब, जैसे कि आपने कहा कि पॉलिसी बनानी चाहिए बिल्कुल, और हंगामी बुनियादों पर प्लानिंग होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए ताकि इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर अमली तौर पर काम शुरू हो सके। ये सिर्फ कागजात की हद तक नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी बनी, मीटिंग्स हुई और उसके बाद फिर जब इस चीज़ से आप निकल जाते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं, दूसरे इशूज सामने आ जाते हैं। सर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर बारिशें होंगी, फिर ये तमाम तर सूरत हाल होगी, क्योंकि अगर आज काम करना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट ईयर तक आपके पास बेहतरी कोई नहीं होगी, लेकिन कोई चीजें पाइपलाइन में आ जाएंगी।
जी रज़ान बिल्कुल साहब। ऐसा ही है। और आपको देखे ना, एक बात और बहुत जरूरी है ना, आप माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है ना, और इसकी हुकूमतें जो फाकिर सूबाई हुकूमतें हैं, सूबे बहुत बड़े बड़े सूबे हैं। अभी तक हम अपने यहाँ बाकायदा एक एक ताकतवर मरबूत मकामी हुकूमतों का निजाम कायम नहीं कर सके जो कि एग्जैक्टली। मुंतखब लोगों पर हो। अगर हमारे पास ये मकामी हुकूमतों का निजाम हो, अगर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट हो, हमारे पास लोकल इलेक्टेड मेयर्स हो, टाउन चेयरमैन हो, यूसी चेयरमैन हो, जिला देहात और इधर के हमारे पास यूसी चेयरमैन हो, तो आपके पास इतनी बड़ी फोर्स मिलेगी जो आपका प्लानिंग में मदद करेगी। अपने अपने इलाके की प्लानिंग करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में देखेगा कि वाटर रिजर्वर्स कहाँ बनाने हैं, दरिया के गुजरगाहों क्या देखना है, रेन स्टॉर्म कैसे करना है। लेकिन चूंकि हमने इस पूरे निजाम को पैरालाइज रखा हुआ है, इस पूरे निजाम को, लोकल गवर्नमेंट के निजाम को हम पनपने भी नहीं देते, चलने भी नहीं देते, तो इस वजह से हमें जो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो मकामी सतह के हैं, जो कि शहरों से रिलेटेड हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन से रिलेटेड हैं, वो हम सूबों की तरफ देख रहे होते हैं और सूबों के पास ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी है कि वो ये सब चीजें नहीं देख सकते। तो हमें जरूरत है, ये हमारे लिए अब एक, जहां पानी के निजाम को हमें बेहतर करना है, तमाम चीजें देखनी है, वहां हमें अब ये सोचना पड़ेगा एट अ नेशनल लेवल कि पूरे मुल्क में एक बाकायदा थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाए, इलेक्टेड लोगों का, वो होना चाहिए। हर शहर का मेयर जवाब दे हो, हर डिस्ट्रिक्ट का मेयर जवाब दे हो, हर यूसी का चेयरमैन जवाब दे हो। अभी आप एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं, वजीर आला को, एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं वजीर आजम को, एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं वजीर इरिगेशन का है, एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जो वजीर आबपाशी है या वो वजीर बल्दियात है। इसके बजाय हम अगर ये जिम्मेदारियां बांटेंगे तो लोकल सतह पे बेहतर प्लानिंग हो सकेगी, उनके पास इख्तियारात होंगे, उनके पास वसाइल होंगे, उनके पास फंड होंगे, उनके पास वो सियासी जो है वो क्रेडिबिलिटी होगी, सियासी उनके पास एक मौसर जरिया होगा जिसके जरिए वो अपने इलाके में काम कर सकेंगे, वो इलाके के मशवरे से काम कर सकेगी। लेकिन चूंकि पूरा निजाम हमने माइनस कर रखा है, तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी जो हमें नजर आती हैं वो इसीलिए आती हैं जिन सूबों में ये निजाम है भी सही। चले सिंध में तो एक निजाम है लोकल गवर्नमेंट का कि मेयर्स मौजूद हैं, कराची में बारिश है, आपको मुर्सा वाप साहब सड़क पर नजर आए, तमाम टाउन चेयरमैन चाहे वो जमात इस्लामी के हों, पीपल्स पार्टी के हों, पीटीआई के हों, कमेंट नहीं करूंगी, फिर मुर्तजा आप नाराज हो जाएंगे। लाहौर में तो मेयर नजर ही नहीं आया ना, पंजाब में तो हर शहर में हर जगह पर वजीर आला को जाना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी शहर का कोई मेयर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आप चली जाए तो जो इलेक्शन हुए थे मेयर्स बने सर, लेकिन विफाक में तो हो ये रहा है कि वजीर आला घर पे बिठाया हुआ है। रज़ारुल साहब, लेकिन विफाक में तो ये हो रहा है, हमने देखा कि वहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए, वज़ीर आला वहाँ गई और रिलीफ कैंप लगाए गए, और जैसे ही वहाँ से गई तो वहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो कैंप की चीज़ें लेकर उठा के लेके जा रहे थे, तो चैनल 5 ने वो खबर चलाई और रिपोर्टिंग की, और हमारे रिपोर्टर ने बताया, और जब जैसे ही वो हमारे पास खबर चली तो फिर वहाँ से डीसी का फ़ोन किया और फिर उन्होंने हमारे खबर के बाद दोबारा से वहाँ पे कैंप लगाए। ये तो वहाँ हो रहा है। दूसरी बात ये जानना चाहूँगी आपसे कि सर आप क्या मतलब ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि विफाक और सूबों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, और विफाक जो है मतलब सिंध के साथ जो है वो कोई सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है? ये बिल्कुल सिंध में तो फीलिंग है, उसको तो बड़ा वोकली चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जलसों में कहा। मुराद अली शाह साहब इसकी शिकायत अक्सर करते रहते हैं कि सिंध के जो सूबे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे K4 का प्रोजेक्ट है, विफाक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। मिसाल के तौर पे मोटरवे का प्रोजेक्ट है, जो कराची से सक्कर बन रहा है, सक्कर से मुल्तान बन रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये तो है, ये कोऑर्डिनेशन की लैकिंग तो है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अपनी जगह कोऑर्डिनेशन बननी चाहिए, लेकिन जिन मसाइल से मैं और आप तो चाह रहे हैं, या रोजमर्रा हमारी जिंदगी से मुताल्लिक रखता है, हमारे डोर स्टेप्स के मसले हैं, वो सूबाई हुकूमतों का काम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मकामी हुकूमतों से हल होते हैं ना। जब तक हम मकामी हुकूमतों, देखे ना डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब पोस्टिंग पर वहां हैं, अब वो पोस्टिंग पर हैं, कल अच्छा काम नहीं करेंगे, उनकी पोस्टिंग चेंज हो जाएगी, कहीं और चले जाएंगे। उनको तो अपनी एक जॉब कर रहे हैं ना, वो तो अपनी पोस्टिंग में सरकारी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये डीसी का काम है? क्या ये डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को करना चाहिए, या वहां का मेयर ये काम कर रहा हो जो लोगों को जवाब दे, जो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आया है, जो एक एक इलाके को, के गली के लोगों को जानता है, जिसको पता है कि मेरे शहर में कहाँ किस चीज की जरूरत है। तो आपने चूंकि उस मेयर के निजाम को, उस मेयर को इस इक्वेशन से आउट करके रख दिया पूरे मुल्क में, और आपने रिलायंस कर ली है कमिश्नर सिस्टम के ऊपर कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये काम करेंगे। तो वो रिलीफ कैसे कर सकता है बेचारा? उसको तो पता ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से पोस्टिंग होके इस डिस्ट्रिक्ट में आके अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ठीक है, सरकारी आदमी अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट यही है, ये डिप्टी कमिश्नर के करने का ये काम नहीं, ये काम है मेयर के करने का। मेयर के अंडर आए डिप्टी कमिश्नर, और फिर डिप्टी कमिश्नर उस मेयर की हिदायत पर, उसकी प्लानिंग के तहत काम कर रहा हो। हर शहर की एक मास्टर प्लानिंग हो, हर सूबे की एक मास्टर प्लानिंग हो, कहाँ तामीरात हो सकती है, कहाँ तामीरात नहीं हो सकती है।
क्योंकि मास्टर प्लान नहीं है हमारे पास सिटीज के। तो बड़े सर- बड़े कराची जैसे शहर के अंदर आपके पास मास्टर प्लान नहीं है, जो कि अब जिस पे काम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये हल सिर्फ ये नहीं है कि आप 2 डैम बना दें, वो डैम की कैपेसिटी इतनी होगी नहीं, सैलाब रोक सकेगा। मसले का हल ये है कि अपने निजाम को दुरुस्त करें, रज़ानुर अपने साहब- निजाम में इख्तियारात को नीचे तक लेकर जाएं, वसाइल की तकसीम नीचे तक लेकर जाएं। जहां एनएफसी होता है, फिर पीएफसी, और पीएफसी के जरिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम शहरों को उनके मुताल्लिका फंड्स दिए जाएं, इख्तियारात दिए जाएं, अथॉरिटीज दी जाएं। सर इंतजामिया के फंड्स कंट्रोल अगर में मिल भी जाते हैं रज़ानुर साहब, फंड्स मिल भी जाते हैं तो फिर फंड्स का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, वो खुर्द-बुर्द नहीं होना लेकिन ना चाहिए। जिन लोगों को आप मुंतखब करके भेज रहे हैं सना, जिनको आप वोट दे के भेज रहे हैं, तो फिर आप गलत लोगों को भेज रहे हैं ना। ये जिम्मेदारी तो वोट देने वाले की बन गई ना, कि वोट दे के किसको भेज रहा है। फिर मैं और आप जवाब दे नहीं है ना, फिर तो वोटर जवाब दे, वो मुंतखब आदमी जवाब दे। तो ये तो दुनिया का निजाम जमहूरियत का ऐसे ही चलता है। किसी नाअहल आदमी को मुंतखब क्यों करते हैं आप? ना करें, ये तो आपके हाथ में है ना। तो वोट की ताकत और किस चीज को कहते हैं? तो यही वोट की ताकत जब यूसी लेवल पर होगी। यूसी लेवल पर कोई बंदा यूसी से बाहर का तो नहीं आएगा ना, उसी इलाके का रहने वाला होगा, वहीं उसका घर होगा, उससे जाकर आप बात कर सकते हैं। टाउन चेयरमैन उसी टाउन में रहता होगा, मेयर उसी शहर में रहेगा, वो वहीं पे रहेगा। तो ये तमाम चीजें फिर जवाबदेही आसान हो जाती है। लोगों को पता होता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो मैंने तो बराह रास्त अवाम से मेरा ताल्लुक है, रोज अवाम मेरे घर पे खड़े होंगे, काम करेगा वो। एक दफा नहीं करेगा। ये निजाम अगर आप चलाते रहेंगे तो शायद पहली दफा में आपको प्रॉब्लम हो, सेकंड टाइम वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोकल गवर्नमेंट को बनने से नहीं देते हैं, कि चंद लोगों को अपनी लीडरी बनानी होती है ना, अपनी सियासी लीडरशिप को कायम रखना है। वो चाहते हैं कि एमएनए जो सड़कें बनाए, जबकि एमएनए एमपी का काम सड़कें बनाना, डेवलपमेंट का काम करना है ही नहीं। उनका तो काम है जाके कानून साजी करें असेंबलियों के अंदर। ये काम तो मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों का है। चूंकि ये पूरा, मैंने जैसे आपसे कहा, मैं रिपीट कर देता हूं कि चूंकि ये पूरा एक थर्ड टियर का निजाम हमारे सिस्टम से माइनस है, और जहां है वहां बड़ा वीक है, इसलिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज जो कि मकामी लेवल के होते हैं, शहरों के लेवल के होते हैं, देहात टाउन विलेजेस के लेवल के होते हैं, वो हम सूबाई लेवल पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं ना कैसे हल हो सकता है? नहीं हल होंगे ना, जिंदगी भर हल नहीं होंगे। आपको इख्तियारात नीचे लेकर जाने होंगे। जिस तरह आपको और बहुत सारे काम करने हैं, आपको ये वाला काम भी नेशनल प्रायोरिटी समझकर, इमरजेंसी समझकर ये अब करना होगा। रिलीफ का काम अगर आप सोचें, सिर्फ ये इमेजिन करें ना कि रिलीफ का काम बैठ के सूबे से कंट्रोल हो रहा है, इसके बजाय अगर मेयर कंट्रोल कर रहा हो तो वो कितनी एफिशिएंटली और कॉम्पिटेंटली उस रिलीफ के काम को अपने शहर में कर सकता है। उसको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ क्या चीज जानी है, कहाँ लोग मुतासिर हैं, कहाँ मुझे रिलीफ का सामान रखना है, कहाँ मुझे रिलीफ का कैंप बनाना है। लेकिन चूंकि ये फैसला बजाय मेयर के वो डीसी कर रहा है, जो पोस्टिंग पे वहां पर है, उसको पता ही नहीं लगेगा। या फिर वो फैसला कर रहा है सूबाई वजीर जो बैठा हुआ है सूबाई दारुल हुकूमत में। ये आपको इसलिए सारे मुल्क में प्रॉब्लम नजर आते हैं कि जी वहां कैंप लगा और कैंप उठ गया, और फिर डीसी वहां पे जो है हैरान परेशान घूम रहा था। अगर वो काम मेयर ने किया होता तो सवाल ही नहीं पता होता कि वहां से कैंप उठ जाता। वो लगाता ही ऐसी जगह, वो बिठाते ही ऐसे लोगों को। ठीक है क्योंकि वो वहां पे वोटों से मुंतखब होकर आया हुआ है ना, वो किराए का काम नहीं करता। अच्छा रज़ानुर साहब, ये बताइए, पीपल्स पार्टी के पास सैलाब से बचाव का कोई मास्टर प्लान है आप लोगों के पास, के कोई जामे प्लान मौजूद है आप लोगों के पास? सना, सैलाब से बचाव नहीं किया जाता, सैलाब को डील किया जाता है। सैलाब चलिए को रोक तो नहीं सकते ना, पानी को रोक तो नहीं सकते ना। ठीक है, आप इसको इस तरह, ठीक है, सवाल को मैं इस तरह कर लेती हूँ कि सैलाब को डील करने के लिए कोई जामे प्लान मौजूद है पीपल्स पार्टी के पास? बिल्कुल जामे प्लान होता है। जो रिसोर्सेज होती है वो लगाई जाती है। ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होती है, बल्कि इदारे हैं, एनडीएमए का, पीडीएमए का इदारा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका काम है इस चीज को आगे मैनेज करना। इसी तरीके से रेस्क्यू एंड रिलीफ की टीमें होती हैं, रेस्क्यू 1122 की टीम होती है। सिंध का एक अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा है, पीडीएमए, जिसके अंदर वो काम करते हैं। इसी तरीके से रिलीफ के और बहुत सारे वजारतें हैं, इदारे हैं, जिन सबको कोऑर्डिनेशन में फ्लड की सूरत में या किसी भी जलजला आ जाए, ये सारे इदारे एक्टिव हो जाते हैं। प्लस हमारी कम्युनिटी को, मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी, हमारी कम्युनिटी एक्टिव नहीं होती है, लेकिन वो बड़ी डिसऑर्गेनाइज तरीके से एक्टिव होती है। अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से, फिर वही आप कहेंगे कि रट लगा रखी है, लेकिन ये रट ही है कि अगर ये मकामी हुकूमतों का निजाम हो तो जो उस इलाके के मुखिर हजरात हैं, जो वेलफेयर के इदारे हैं, जो सोशल वेलफेयर के नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट इदारे हैं, वो सबको, वो उन तमाम एफर्ट्स को, रिसोर्स को जमा करके प्रॉपर अच्छी बेहतर रिलीफ और रेस्क्यू की टीमें बनाकर उनसे काम कर सकते हैं। तो जहां हमारी हुकूमतों को सैलाब में एक्टिव होना होता है, वहीं हमारी कम्युनिटी को, हमारी आवाम को, हमारे मुखिर हजरात को, हमारी एलीट तबके को, हमारे कारोबारी हजरात को ऐसे वक्त में दिल खोलकर सामने आना चाहिए।
हम उल्टा असर क्या देखते हैं सना, जिसके बड़ा अफसोस होता है जिक्र करते हैं, उल्टा महंगाई बढ़ जाती है। ऐसा ही है सर, आटे की किल्लत शेफ शदीद पैदा उर्दूनोश हो की गई कीमतें है। जो है, अब एक गरीब बिल्कुल जो है बेचारा वो सैलाब से मुतासिर है, घर बार छोड़ चुका है, घर परेशान है, दीगर कारोबारी हजरात उस शहर के सैलाब के पानी के साथ दुकानें बंद हैं, दुकानदार परेशान है। ऐसे में हमारा जो जखीरा अंदोज है वो सोचता है बेहतरीन मौका है कौम से पैसे बिल्कुल कमाने का, कौम से बिल, नोट कमाने का, प्रॉफिट बनाने का। तो बिल्कुल ये भी वजह फरमा रहे हैं आप रज़ानुर साहब, और बिल्कुल यही बात है कि महंगाई बढ़ जाती है, फिर आवाम जो है वो हर तरीके से पिसता है। बेहद शुक्रिया रज़ानुर साहब आपके कीमती वक्त का कि आपने चैनल 5 के लिए अपना टाइम निकाला और आपने अपने एनालिसिस दिए। नाज़रीन बात कर लेते हैं मुख्तार शामी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुख्तार शामी, ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे कभी आपने पहले भी बताया कि ख़तरात जो है वहाँ पे मंडला रहे हैं, तो मज़ीद वहाँ पे जो लोग हैं उनको नकल मकानी के लिए कहा गया है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं लोग, या अभी भी लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं? देखिए अभी तक सिंध में जो है वो सैलाबी खतरनाक सूरत नहीं है। आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। आज जो पजनत पे पानी की रीडिंग थी वो 1,69,000 क्यूसेक थी। यहाँ पर 10,000 क्यूसेक जो है पानी में जो इजाफा हुआ है। कुट्टू के मुकाम पर 3,37,771 है। सक्कर बिराज जो है वो 3,08,000 क्यूसेक पानी है। कोटड़ी 2,48,686 क्यूसेक पानी है। अभी जो हमने देखना है 8 से 9 लाख क्यूसेक का जोरेला मजीद इसमें शामिल होगा। दरिया चनाब और झेलम और रावी से पहला रेला इसमें आएगा, और इसके बाद दूसरा रेला जो है गंडा सिंह है और दरिया सतलुज है, उसका पानी इसमें पजनत के मुकाम पर शामिल होगा। पजनत से जो है ये कोट मिट्टन पर पहुंचेगा गुड्डू से पहले। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख क्यूसेक हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो जाया होगा। गुड्डू का अगर 11 लाख क्यूसेक पानी पहुंचता है तो गुड्डू के इस वक्त हम आपको अहम तरीन अपडेट दे रहे हैं। 2 गेट पानी रेत में से हुए हैं, वो नहीं खुल रहे हैं। महकमा अपाची के एहलकार तो ये कह रहे हैं और आज जराये का किताब है कि यहाँ से 11 लाख क्यूसेक का रेला बआसानी गुजर जाएगा। तमाम तर मुश्किलात जो आ रही हैं वो सक्खर मिराज पे आ रही हैं। सक्खर मिराज पर 2010 में 11 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा, 1978 में यहाँ से 12.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा, और मगर कट्स यहाँ पर लगाए गए। 1978 में यहाँ पर जो है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कट लगाया गया था जो अलीवान का था, और 2010 का जो कट है वो कहते हैं कि तो थोड़ी बन टूटा था, ये कट लगाया गया था। वहां पर भी जो है लाखों अफराद शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर के जो है मुतासिर हुए थे। अब जो सक्खर बिराज जिस पर 2015 के बाद से यहाँ पर इसके 16 मरम्मती गेटों पर काम जारी है। 16 गेट तो बंद हैं, बकाया आप बच्चे हैं यहाँ पर 51 गेट। क्या 51 गेट से ये 10 लाख क्यूसेक का खुदाना खासा रेला आ गया तो गुजर जाएगा? सिंध गवर्नमेंट और महकमा आपाशी ये दावा कर रही है कि 9 लाख क्यूसेक का पानी गुजर जाएगा। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सालों में इन्होंने कितना काम किया और यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर अरबों रुपए की करप्शन हुई। और ये सक्खर बिराज जो एक शाकार है, कई करोड़ अराजी को सैराब करता है, उस पर कितना काम किया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर 9 लाख क्यूसेक का रेला आया तो इनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कट लगाना। अगर अब हम कट लगाने की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड को तो नामुमकिन है, क्योंकि उधर हमारी 15 की छावनी भी है, कौमी शाहरा भी है, रेलवे नेशनल ट्रैक भी है, वहां तो मुश्किल है। फिर राइट साइड की तरफ इनका ये देखेंगे। मगर अब राइट साइड पे थोड़ी बंद के मुकाम पर वहां के मुकामी सरदार हैं, एमएनए हैं, वहां के बाशिंदे हैं। 2010 में जो उनके साथ हुआ वो अब खुद हिफाजत कर रहे हैं। महकमा अपाची ने 15 सालों में बंद हो या अपना इस पे कितना खर्चा किया, कच्चे के बंदों पर और पक्के बंदों पर कोई खर्चा इन्होंने नहीं किया, कोई मरम्मती काम नहीं कराया, और अब रात दिन काम कर रहे हैं। जितनी करप्शन महकमा इरिगेशन में हुई है 15 सालों में अरबों रुपए की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। दुआ अल्लाह से यही है कि ये पानी का रेला 7 से 8 लाख क्यूसेक हो। और ये बता दूं मैं 2010 में भी 15 से 20 दिन तक ये तमाम सूरत हाल रही, और सिंध में भी ये जो है सूरत हाल 15 से 20 दिन रहेगी कि इंडिया ने अभी मजीद जो है पानी का रेला जो है 8 लाख क्यूसेक का छोड़ दिया है। उसके बाद जो है
ये रेला जाहिर बात है 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पहुंचेगा और सूरत हाल क्या बनती है। सूरत हाल बहरहाल इंतहाई जो है खतरनाक है। और अच्छा मुख्तार पाकिस्तान शामी, ये क्रिकेट बताइएगा कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि रिलीफ कैंप्स का क्या हाल है, क्या रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं? और उसके अलावा ये भी बताइएगा कि जो वहाँ पे मकामी लोग हैं, तो जैसे कि कहा जा रहा था कि लोगों को कि आप नकल मकानी करें और महफूज मकामात पर चले जाएं, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। रिलीफ कैंप के हवाले से हमारे यहाँ तकरीबन 154 के करीब मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मेडिकल सेंटर्स जो हैं सरकारी हॉस्पिटल में कायम कर दिए गए हैं। लाइफ स्टॉक जानवरों के लिए मेडिकल सेंटर कायम हैं। सख्तर अरसलान इस्लाम शेख, जिनके लिए हमने हमेशा तनकीद भी की इस्लाम में, मगर आज कुछ हफ्ते से जिस तरह वो सक्कर शहर में रात दिन काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। हमने उनकी इस्लाह के लिए हमेशा तनकीद भी की, मगर जिस तरह वो दिन रात मेयर सक्कर अरसलान शेख काम कर रहे हैं, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं कच्चे की। कच्चे का जो इलाका है, यहाँ पर जब भी सैलाब आता है तो यहाँ के लोगों में खुशी होती है। इस तरह के जब पानी का रेला आता है तो इनकी जमीनें इतनी ताकतवर हो जाती हैं और ये दोबारा जब ये फसल उगाई करते हैं तो उसकी दुगनी इन्हें फसल मिलती है। अब यहाँ से नकल मकानी की अगर हम बात करें तो कच्चे के लोगों के शहरों में भी अपने मकानात हैं, अपने रिश्तेदारों के उनके रिश्तेदार हैं, वो वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। मगर कुछ इलाके ऐसे हैं जो अब वहाँ से रेस्क्यू नहीं करा जा सके। उनका कहना है कि 2000 फसलें भी हम नहीं सकते। ठीक है मुख्तार शामी, हमें इफ़त सिद्दीकी जो कि नुमाइंदा 5 न्यूज़ है, उन्होंने ज्वाइन किया है। हमें इफ़त सिद्दीकी बताइएगा कि इस वक्त केपी में आप क्या सूरत हाल देख रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिजास्टर तो वहीं हुआ था, तो वहाँ पे रिलीफ कैंप का क्या हाल है? वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ किस हद तक जारी हैं? लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है? इस हवाले से अपडेट जी। अब हाँ जी, अब यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल तो नहीं है, मगर सैलाब अपने पीछे जो तबाही छोड़ गया है उसके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अस्पतालों में जो लोग जेर इलाज हैं उनकी निगहदाश्त भी हो रही है और सवात में मुकम्मल अमन है इस वक्त और फौजी जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और केपी हुकूमत की तरफ से चेक्स वगैरह की जी। फसीदी मौजूद हैं आप हमारे साथ? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया फसीदी से। मुख्तार शामी, आपसे बात करूंगी, आपकी जानिब आऊंगी। जी मुख्तार शामी, ये बताइए कि आप जैसे कि बता रहे थे कि इस वक्त जो है वहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए, लेकिन ये बताइए क्या सक्खर में जो है स्कूलों में क्या छुट्टियाँ अनाउंस कर दी गई हैं, तातीलात दे दी गई हैं? नहीं, अभी यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल नहीं है, लिहाजा जिंदगी मामूल के मुताबिक है। स्कूल में कुछ छुट्टियां नहीं दी गई हैं और रिलीफ कैंप तो काम कर दिए गए हैं। बोर्ड की आ चुकी है, आर्मी और रेंजर्स के दस्ते भी अलग हैं, स्टैंड बाय हैं। महकमा आकाशी के एहलकार भी 24 घंटे बंदों पर निगरानी कर रहे हैं। कोई भी सूरत हाल नहीं, मगर 48 आइंदा आने वाले 48 घंटों पर तमाम हम देखेंगे कि यहाँ पर पंजत पर कितना पानी पहुंचता है और उसके बाद तखमीना लगाया जाएगा कि गुड्डू के मुकाम पर कितने लाख क्यूसेक का रेला पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तार शामी आपका। इफ़त सिद्दीकी आपका भी बेहद शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।